भगवान की ओर वापस प्रभुपाद की पुस्तकें भगवद गीता आध्यात्मिक बोध की मूल वैज्ञानिक गाइडबुक भगवद गीता जैसी है। गॉडहेड पर वापस जनवरी 1975 द्वारा रुचिदास भगवद गीता ईश्वर का दिव्य विज्ञान है जिसे स्वयं धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। यह सभी वैदिक ज्ञान का सार है। उचित प्रणाली के माध्यम से भगवद गीता प्राप्त करने से व्यक्ति सभी पापी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, इमाम विवस्वते योग प्रोक्तवन अहम अव्यम विवस्वान मानवे प्राहमनुरिक्ष्वाकावे ब्रवित, मैंने योग के इस अविनाशी विज्ञान को सूर्य देवता विवस्वान को सिखाया और विवस्वान ने इसे मानव जाति के पिता मनु को निर्देश दिया और मनु ने बदले में इक्ष्वाकु को इसका निर्देश दिया। बीजी 4.1 भगवद गीता एज इट इज के लेखक श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गीता लगभग 120,400,000 साल पहले विवस्वान से बोली गई थी और मानव समाज में 20 लाख वर्षों से मौजूद है। 5000 साल पहले फिर से अर्जुन से बात की गई क्योंकि समय के साथ उत्तराधिकार टूट गया और विज्ञान खो गया प्रतीत होता है। यह पता लगाते हुए कि आसुरी टीकाकारों द्वारा गीता के उद्देश्य को तितर बितर कर दिया गया था, कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता बोलकर शिष्य उत्तराधिकार को फिर से स्थापित किया। भगवद गीता प्राप्त करने के लिए अर्जुन की योग्यता यह थी कि वह कृष्ण का भक्त और मित्र था, भक्तोसी में सखा से थी। उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद अधिकृत अर्थों के साथ किया ताकि इसका अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके, क्योंकि भगवद गीता पर लगभग हर टिप्पणी एक स्वप्रेरित विद्वान, योगी या राजनेता का काम था, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व। ऐसे व्याख्याकार सोचते हैं कि वे कृष्ण के शरीर, आत्मा और मन को अलग कर सकते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि भगवान कृष्ण पूर्ण है। वह सच्चिद आनंद विग्रह है, उसका शरीर, आत्मा और वह स्वयं एक है। अर्जुन के गृहयुद्ध में भाग लेने से ठीक पहले कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, क्योंकि भगवान की सेवा के रूप में यह उनका कर्तव्य था। लेकिन अर्जुन युद्ध के मैदान में उसका सामना करने वाले अपने रिश्तेदारों और शिक्षकों को मारना नहीं चाहता था। अर्जुन ने इस प्रकार भ्रमित होकर भगवान कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। कर्परा 205 स्वभाव प्रचामी त्वम धर्म सम्मुदसेतः याक्षेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे सिसस्ते हम साधि मम त्वम प्रपन्नम। अब मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में हूं और कमजोरी के कारण अपना आपा खो बैठा हूं। इस हालत में मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूं और एक आत्मा ने आपकी शरण ली है, कृपया मुझे निर्देश दें। बीजी 2.7 भगवान कृष्ण ने सूर्य देव को योग विद्या का उपदेश दिया था। वास्तव में हम सभी को यह समझने की इस अवस्था में आना चाहिए कि हम भ्रमित हैं और हमारा सर्वोत्तम हित एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने में है जो श्री कृष्ण की पंक्ति में है, ताकि हम जीवन की समस्याओं को हल कर सकें, अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी और घर वापस जाओ, वापस भगवान के पास। जीवन की समस्याएं हमारे चाहने के बिना प्रकट होती हैं। क्या यह एक सच्चाई नहीं है? उदाहरण के लिए, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, बीमार होना या मरना नहीं चाहता, और अगर लोग जन्म के दुखों को पूरी तरह से समझ लें तो वे पुनर्जन्म को स्वीकार करने से डरेंगे। फिर भी ये दुख हम पर थोपे गए हैं। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुहक दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, जरा और रोग व्याधि की बुराइयों से अवगत होना चाहिए। वैदिक ज्ञान की सलाह है कि इन चौगुनी दुखों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पंक्ति में एक प्रामाणिक, कृष्ण भावना भावित आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। अन्यथा, यदि कोई इन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो वह एक कंजूस कृपण है और बिल्लियों और कुत्तों की तरह उसकी मृत्यु को प्राप्त करता है। योद्धा अर्जुन अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित होकर भगवान कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। भगवद गीता के दौरान और दूसरे अध्याय में बहुत विस्तृत रूप से भगवान यह समझाने के लिए कई उदाहरण देते हैं कि कोई शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आध्यात्मिक आत्मा है जो ईश्वर का अंश है। उनका कहना है कि आत्मा हमेशा से मौजूद थी और हमेशा रहेगी। आत्मा बचपन से यौवन, फिर वृद्धावस्था की ओर यात्रा कर रही है और इसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। सनातन आत्मा का कोई निरोध नहीं है और अस्थायी शरीर में कोई धीरज नहीं है। नासो विद्यते भावो न भावो वित्ते सतः। आत्मा को कभी भी किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। विंसम अव्यय से न कसित कर तुम रहती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न जयते मर्यते व कदाचित। वह अजन्मा, अज, शाश्वत, नित्य और सदा विद्यमान शाश्वत है। वह अमर और आदिम है। जब शरीर मारा जाता है तो आत्मा नहीं मारी जाती है, न हन्याते हन्यम निसाररे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग और रहस्यवादी योग प्रणाली की व्याख्या करते हैं, लेकिन उनके अंतिम निर्णायक निर्देश इस प्रकार हैं। हमेशा मेरे बारे में सोचो और मेरे भक्त बनो। मेरी पूजा करो और मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो।
इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से छुड़ाऊंगा। मत डरो बीजी। 18.65-66 कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करके हम भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। फिर दार्शनिक, वैज्ञानिक, प्रशासक और समाज के नेता कृष्ण के प्रति समर्पण क्यों नहीं करते? इसका उत्तर गीता बहुत स्पष्ट रूप से देती है। जो वास्तव में समाज के विद्वान नेता हैं, इतिहास में ब्रह्मा, शिव, व्यास, देवल, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य और कई अन्य जैसे महान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं। लेकिन जो लोग भौतिक लाभ के लिए केवल वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और समाज के नेताओं के रूप में तैयार होते हैं, वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की योजना और मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। भौतिक दुखों से अवगत होना चाहिए और उनसे मुक्त होने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसलिए हम सब भगवान कृष्ण की पूजा करें और खुश रहें और भगवान के पास वापस जाएं, क्योंकि वे सभी कारणों, सर्वकरण करणम के कारण हैं। वह सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत है और सब कुछ उसी से निकलता है। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वम प्रवर्ते। वे प्रत्येक जीव के स्वामी और मित्र हैं। इन विचारों को और अधिक पूरी तरह से समझने के लिए कोई भी भगवत गीता जैसी है उसकी एक प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसका अनुवाद और विस्तृत अर्थ उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा किया गया है। उनकी दिव्य कृपा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, जो शिष्य उत्तराधिकार के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं, जिसके माध्यम से भगवत गीता सदियों से चली आ रही है। इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना गीता के आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। कृपया भगवत गीता को यथावत पढ़ें, श्रील प्रभुपाद द्वारा इसके सच्चे भक्तिपूर्ण अर्थों के साथ। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। आपका जीवन उदात्त हो जाएगा।